वेलकम है। देखिए आज हम लोग रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या है रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से भी, चूँकि इससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक है, क्या होता है, देखिए अगर एफ जेड अनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी में कुछ पॉइंट्स को छोड़ करके a1 a2 an, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, सो दीज आर द सिंगुलरिटीज़ ऑफ द फंक्शन। ओके, तो अगर इन पे ये अनालिटिक नहीं है तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू a1 a2 an, ये पूरे जो सम है ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये हम कह सकते हैं कि जो सिंगुलरिटीज़ था उस पर जब आप रेसिड्यू का सम निकालेंगे और उसमें आप रेसिड्यू एट इन्फिनिटी को ऐड कर देंगे तो पूरा ये सम क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इज सिंपली निगेटिव ऑफ सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स। ठीक है, जो भी आपको सिंगुलरिटी मिल रहा है, जो भी आपको पोल मिल रहा है, तो उन पे जब आप रेसिड्यू निकालेंगे, देखिए चूँकि रेसिड्यू पोल पे ही निकलता है, ठीक है, इसलिए हम लोग पोल की बात करते हैं। जब आप पोल पर निकालेंगे रेसिड्यू, ठीक है, तो जो भी सम आएगा उसको अगर आप निगेटिव कर देते हैं आप, तो आपको रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी मिल जाता है। ठीक है, तो इसको सिंपली आप इसको इस तरीके से भी सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो, माइनस ऑफ सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए आई फॉर ऑल आई 1 2 3 टू एन। करेक्ट है। ठीक है, अच्छा इसका जो दूसरा फार्मूला है, ये तो एक फार्मूला हो गया इसका। ठीक है, इसको हम लोग एक फर्स्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा फार्मूला है वो है आपका रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। ये सिंपली ऐसे भी आप निकाल सकते हो, माइनस ऑफ रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो, जेड को रिप्लेस कर दीजिएगा 1/z से और 1/z² से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन का रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो निकाल के निगेटिव साइन लगा दीजिएगा, तब भी आपको इन्फिनिटी पे रेसिड्यू मिल जाएगा। राइट, कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्लियर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, हमको जो है एफ जेड ये दे रखा है, ठीक है, आपको रेसिड्यू निकालना है जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे, एंड हेंस फाइंड करना है दिस इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज्ड कर्व सर्कल जेड इक्वल टू 2। राइट, देखिए अगर हम लोग इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन को देखते ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दो पोल है, एक 1 है और एक आपका 2 है। ठीक है, सो जेड इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 2 आर सिंपल पोल्स ऑफ एफ जेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों पोल पे रेसिड्यू निकालेंगे। तो सिंपल पोल का जो फॉर्मूला होता है रेसिड्यू का वो ये होता है। ठीक है, लिमिट जेड टेंड्स टू 1 जेड माइनस 1 एफ जेड। अब जेड माइनस 1 से एफ जेड को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, जेड क्यूब बाई जेड माइनस 2। ठीक है, तो इसका लिमिट वैल्यू ये आ जाएगा। इसी तरीके से 2 पे निकालेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, जेड माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन को तो जेड क्यूब बाई जेड माइनस 1 बचेगा, अंडर लिमिट ये 8 आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपको अगर इन्फिनिटी पे निकालना है रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, तो सिंपली क्या करेंगे, माइनस सम ऑफ रेसिड्यू एट 1 एंड एट 2। ठीक है, तो दोनों का सम क्या आएगा, 8 माइनस 1 7 आएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो आंसर है आपका वो -7 हो जाता है। राइट, ठीक है, अच्छा अगर आप इसको अल्टरनेटिव तरीका से निकालेंगे, जो सेकेंड वे था हमारा, तो अल्टरनेटिव वे से निकालिएगा तो देखिए आपका एफ जेड ये दे रखा है। ठीक है, ये सेकेंड मेथड है हम लोगों का। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जेड को रिप्लेस कर देंगे 1/z से, तो जहाँ जहाँ भी जेड है वहाँ पे 1/z कर दीजिए तो आपको ये आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए 1/z² से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर फर्दर ये आ जाएगा। अब इसका रेसिड्यू फाइंड करना है जेड इक्वल टू 0 पे, क्या करना है, फाइंड रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको फाइंड करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, ये मेथड हमारे लिए यहाँ पे सूटेबल नहीं है, इसलिए कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो हम लोग को जो जहाँ पे सूटेबल होगा ना वो अप्लाई करेंगे। तो याद रखिए जो दो फार्मूला आपने पढ़ा है, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपको सिंपल पोल नज़र आ रहा है तो ये फार्मूला आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, और आपको अगर एक्सपेंसन से काम करना है तो आपके लिए ये फार्मूला सेकंड वाला बेस्ट है। ठीक है, ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा ये, एक्सपेंसन से अगर आप करेंगे तो करेक्ट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। जैसे अच्छा अब हमको ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था, पोल रेसिड्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है देख लीजिए, उसको भी निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देयरफॉर जो इंटीग्रेशन है हमारा, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई इंटू क्या, सम ऑफ रेसिड्यू, यही होता है ना, सम ऑफ रेसिड्यूज।
तो सम ऑफ रेसिड्यूज क्या आ गया था, तो ये आपका आ गया है -1 आया था और +8 यानी 7 आ रहा है, यानी आपका 14 पाई आई। ठीक है, ये आपका जो है आंसर हो गया। डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और भी हम लोग को रिमार्क पता चला, याद रखिएगा रिमार्क, क्योंकि एग्जाम में आपको याद रखना है। ठीक है, इफ़ रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको गिवन है, मान लीजिए कि आपको रेसिड्यू एट इन्फिनिटी ए दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको गिवन है, और देन आपको पूछता है कि आप फाइंड कीजिए CFZ DZ। ठीक है, ओके, तो ये अब आप जब फाइंड आउट करेंगे तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंगुलरिटी चेक करेंगे कि कुछ भी सिंगुलरिटी है कि नहीं है। अगर कुछ भी सिंगुलरिटी है, देखिए ये आपका डायरेक्ट 0 होगा। कब होगा, अगर आपका FZ क्या हो, अनालिटिक हो। इफ़ FZ इज़ अनालिटिक विद इन C। ठीक है, अगर C के अंदर ये अनालिटिक है तब तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ अगर कुछ भी मान लीजिए सिंगुलरिटी आपको मिलता है तो ये क्या होगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई आयोटा। ठीक है, इंटू माइनस रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, या रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। क्योंकि देखिए हम लोग ये देख चुके हैं ना कि रेसिड्यू एट इन्फिनिटी होता क्या है, माइनस सम ऑफ रेसिड्यू होता है। ठीक है, और जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, अगर कुछ रेसिड्यू हमको मिल रहा है, कुछ हमको अगर सिंगुलरिटी मिल रहा है, तो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेसिड्यू। तो सिंस सम ऑफ रेसिड्यू इज जस्ट माइनस रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, सो वी कैन राइट डायरेक्टली एज 2 पाई आयोटा, और ये तो आपको दे रखा है ए, तो इट इज़ -a। ठीक है, यानी -2 पाई आयोटा ए, ये आपका आंसर आएगा। तो ये आपको देख लेना है कि अगर रेसिड्यू एट इन्फिनिटी दिया हुआ है ना, तो आप जो है डायरेक्टली ये 2 पॉसिबिलिटी होगा। करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमको कॉन्टूर दे रखा है वो उस कॉन्टूर के अंदर कोई सिंगुलरिटी है कि नहीं है। अगर नहीं है, ठीक है, यानी पूरा एनालिटिक है तो 0 हो जाएगा, और अगर कुछ भी है तो अदरवाइज़ के केस में आपको जो दे रखा है उससे काम करेंगे। करेक्ट है। ठीक है, चलिए 1-2 और एग्जांपल देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे एक और एक एग्जांपल है, फाइंड रेसिड्यू ऑफ FZ एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें तो हियर क्लियरली ये देख रहे हैं हम लोग कि Z इक्वल टू 0 क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, दिख रहा है हमको। तो मैं इसको पहले फर्स्ट मेथड से बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो होगा हमारा वो क्या था, वो ये है कि रेसिड्यू एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस रेसिड्यू माइनस, ठीक है, सम ऑफ रेसिड्यू, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, यस माइनस सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स, या तो जीरोस, ये सॉरी सिंगुलरिटीज़। ठीक है, ये हम लोग इससे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो जेड इक्वल टू 0 हमारे पास में सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपका पोल है, तो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यूजिंग एक्सपेंसन से निकालना इजी होगा। यहाँ पे यूजिंग एक्सपेंसन क्या होगा, ठीक है, देखिए FZ आपका आ जाएगा, जेड तो सही है। ठीक है, कॉस जेड का एक्सपेंसन क्या होता है, कॉस जेड का एक्सपेंसन होता है 1 माइनस Z² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस Z4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड टू सो ऑन। ठीक है, ये तो cos 1/z का क्या हो जाएगा, तो cos 1/z का हो जाएगा 1 माइनस 1/2 Z²। ठीक है, फिर प्लस 4 का हो जाएगा आपका 24 Z4 एंड टू सो ऑन। ठीक है, नीचे आ जाएगा ना। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम वही करेंगे, Z लगा देंगे 1 माइनस 2 Z² प्लस 1/24 Z का पावर 4 माइनस टू सो ऑन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका Z माइनस 1/2 इंटू Z प्लस 1/24 Z³ माइनस एंड टू सो ऑन। ठीक है, तो अब हमको जो यहाँ पे निकालना है वो क्या निकालना है, हमको निकालना है रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0, चूँकि सिंगुलरिटी आपके पास में यही है। ठीक है, तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 क्या होता है, ये होता है इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 1/z। ठीक है, अब 1/z का कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये होगा आपका माइनस 1/2, सो इट इज़ प्लस 1/2। ठीक है, अब आपको रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 मिल गया, यानी जो भी पोल था उस पर आपको रेसिड्यू मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग ये बोलेंगे यहाँ पे देयरफॉर जो हमको
रेसिड्यू एट इन्फिनिटी निकालना है, वो क्या होगा, तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिंगल है आपके पास में सिंगुलरिटी, ठीक है। तो सम का तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक ही सिंगुलरिटी है। तो ये आपका फाइनली -1/2 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी को अगर आप सेकंड मेथड से देखें तो सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड है हमारे पास में, ठीक है, वो है कि रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, ये क्या होता है, ये आपका होता है माइनस ऑफ रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो फॉर, फंक्शन को रिप्लेस कर देंगे, जैसे आपका फंक्शन अगर एफ जेड है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा 1/z² f1/z, यही पढ़ रहा है हम लोगों ने, अल्टरनेटिव जो मेथड है, ठीक है। तो आइए, तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि f1/z निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए एफ जेड क्या है आपका, एफ जेड जो मेरे को दे रखा है वो है z cos 1/z, ठीक है, z cos 1/z, ठीक है। तो यहाँ से आपका f1/z क्या आ जाएगा, f1/z आ जाएगा, जब 1/z पुटअप करेंगे तो 1/z एंड cos z ये आ जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है रेसिड्यू निकालेंगे z इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन निकाल लीजिए, एक्सपेंशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/z, ठीक है, cos z का हो जाएगा 1 - z² (2) प्लस z4 (4) माइनस एन टू शो ऑन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आ जाता है 1/z, ठीक है, माइनस ये आपका हो जाएगा z/2, फिर यहाँ पे आपका प्लस z³/24, ठीक है, करेक्ट, ये आपका आता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एफ जेड आ गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1/z² fz, ये चाहिए हमको। तो 1/z² से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/z का पावर क्यूब माइनस 1/2z, ओके, प्लस 1/24 ऊपर में z आ जाएगा और फिर आपका माइनस, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, करेक्ट है। तो अब देखिए, अब इसका हमको निकालना है रेसिड्यू, ठीक है, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो इन 1/z² fz। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोइफिशिएंट ऑफ 1/z इन 1/z² fz, ठीक है। तो कोइफिशिएंट ऑफ 1/z क्या है, डेफिनेटली -1/2 है, तो सो इट इज़ अगेन -1/2, ठीक है। जो फार्मूला होता है इन्फिनिटी पे वो क्या होता है, देयरफॉर देखिए, देयरफॉर रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इन एफ जेड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो इन 1/z² fz, यही पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। 1/z² f1/z है ये, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या किया है हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये हम लोग का f1/z का वैल्यू आया है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। दिस इज f1/z, तो यहाँ पे भी वही लिखिए f1/z, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे f1/z, ठीक है। ये पूरा आया, तो फॉर्मूला भी यही होता है, z² f1/z लगाएंगे यहाँ पे, ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, f1/z, ठीक है। अच्छा तो अब आइए, तो देयरफॉर यहाँ पे भी वही होगा f1/z, जो आया है ना वही वैल्यू हर जगह रहेगा ना, ठीक है, 1/z, क्योंकि फार्मूला भी यही होता है, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे कि भाई कैसे हो गया, तो ये फार्मूला होता है, यहाँ पे f1/z होता है, f1/z, ठीक है। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो इन 1/z² f1/z, और ये क्या आया है, ये आपका आया है -1/2, सो इट इज़ माइनस ऑफ -1/2 अगेन +1/2, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ से आपका आंसर एक ही आया, अगर आप दोनों मेथड में से किसी को भी अप्लाई करेंगे तो आंसर जो है क्या है आपका सेम आएगा। यहाँ भी देखिए -1/2 आया था, ठीक है, और यहाँ पे भी -1/2 ही आना चाहिए, कुछ मिस तो नहीं है, देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है, अल्टरनेटिव फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये होता है, ठीक है, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इज़ माइनस ऑफ रेसिड्यू जेड इक्वल टू जीरो 1/z² f1/z, करेक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ मिस तो नहीं हो गया, क्योंकि हम लोगों का इस मेथड से क्या आया था, पहले वाले मेथड से -1/2 आया है ना। यहाँ पे भी चेकआउट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एफ जेड, देखिए ये हमारा एफ जेड है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0, ये क्या माइनस क्यों लगा कर रखा है, यहाँ पे देखो मिस्टेक है, यहाँ माइनस नहीं होता है ना। कोएफिशिएंट ऑफ 1/z सिंपली क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z, ओके। तो ये आपका -1/2 ही आएगा, सो इट इज़ -1/2, करेक्ट, -1/2, ठीक है। अभी आपका -1/2 आया, तो रेसिड्यू क्या होता है जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे, माइनस ऑफ दिस, तो माइनस लगाएंगे फिर से तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2। तो 1/2 उस मेथड से भी आया था डायरेक्टली, अगर हम लोग निकाले थे तो, ठीक है। और अगर हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला फार्मूला, ठीक है, तो इस वाले फार्मूला में इफ़ जेड आपको गिवन था, इफ़ 1/z निकाल लिया हम लोगों ने पहले, ठीक है। इफ़ 1/z मेरा ये आ गया, इसमें मैंने 1/z² से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि पूरा ये मेरा पूरा सेट तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये तैयार हो गया। अब इसमें मेरे को देखना था रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0, तो वो सिंपली वही अगेन कोएफिशिएंट ऑफ 1/z होगा, ठीक है। और वो आपका -1/2 है। तो अब फाइनली इन्फिनिटी पे निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता था, अगर एफ जेड पे निकालना है तो माइनस ऑफ रेसिड्यू जेड इक्वल टू 0 इन दिस, और ये आपका अगेन क्या आ जाएगा, चूँकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका +1/2 आ गया। तो दोनों में से भी आंसर आया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है ना। तो छोटा मोटा कैलकुलेशन का मिस्टेक होता है उसको इग्नोर करना है, ठीक है, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेटली अच्छा आपके लिए अच्छा वीडियो था, इसको लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हायर मैथमेटिक्स के सारे वीडियोज़ के लिए इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको डेली बेसिस पे इस तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहता है, ठीक है। और ये कि देखिए MCQ क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस होगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते जाते हैं उसको आप ज़रूर करते जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।